हाय ऑल। पिछले वीडियो में हमने कंपनी नाम का डेटाबेस बनाया था और उसमें एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई थी और उसकी ये सारे फील्ड क्रिएट करे थे। हमने पढ़ा था कैसे उसमें हमने डेटा टाइप सेट किया था और कैसे डेटा को इंसर्ट किया था। अब आज हम देखेंगे कि ये नल और डिफॉल्ट ये सब क्या होता है। तो जो भी ये मेरे कॉलम नेम होते हैं उसके आगे जो भी ये लिखा होता है वो उस कॉलम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम डेटा टाइप पहले से डिसाइड कर लेते हैं, वैसे हमें ये भी पहले से डिसाइड करना होता है कि वो मेरा कॉलम नल वैल्यू या ब्लैंक वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर हम उस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बाई चांस हम एम्प्लॉय आईडी देना भूल जाते हैं, तो क्या होगा? तो वो ब्लैंक लेगा या कोई नंबर लेगा। ठीक है, ये सारा हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल क्रिएट करना माई एसक्यूएल पे इज लाइक, हम कॉपी पेन पे जैसे टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो वो उसी तरीके से ये पूरी टेबल क्रिएट होती है। हमको पहले से पता होता है कि हमारी टेबल की विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, सब हमें पहले से डिसाइड रहता है। वैसे हमें यहाँ पे भी पूरा डिसाइड करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं नल की और डिफॉल्ट की। तो देखिए, नल क्या होता है? एम्प्लॉय आईडी नाम का मेरा एक कॉलम है, उसमें मैंने डेटा इंसर्ट किया अपनी टेबल में, एम्प्लॉय नाम की टेबल में, और एम्प्लॉय आईडी देना स्टार्ट किया। बाई चांस अब हम सभी ह्यूमन से गलती होती है, हम टाइप कर रहे हैं, डेटा टाइप कर रहे हैं और हम एम्प्लॉय आईडी देना भूल गए। तो उस सिचुएशन में माई एसक्यूएल उस हमारी एरर को कैसे हैंडल करेगा? हम वो पहले से क्या करता है, वो यहाँ पे डिसाइड करके रखता है कि नल यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। अगर नल में यस सेट है तो इसका मतलब वो कॉलम ब्लैंक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर नो सेट है तो वो ब्लैंक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब ये नल क्या होता है? नल का मतलब होता है कुछ नहीं, न जीरो न स्पेस, कुछ भी नहीं। आपने नल का मतलब दिया, आपने उस चीज को छोड़ दिया एज इट इज। ठीक है, वो कॉलम ब्लैंक छूटा हुआ है। उसके बाद आता है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है कि जैसे मैंने बोला ना, अगर मैं ये वैल्यू देना भूल गई तो वो ब्लैंक ले लेगा। अगर मैं उसको ब्लैंक नहीं रखना चाहती हूँ, मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि ये वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती, यहाँ पर नल को नो कर दिया, तो मुझे यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि अगर मेरा कोई भी फील्ड नेम या फील्ड वैल्यू मैं डालना भूल जाऊं और नल भी नहीं रह सकता है, तो वो कोई ना कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। अब ये कैसे डिफाइन करते हैं ये हम बताते हैं। कोई भी कॉलम की प्रॉपर्टीज हम जब डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए हमें सारा कुछ टेबल क्रिएट करते टाइम ही करना पड़ेगा। हम बनी बनाई टेबल में चेंजेस कर सकते हैं, वो हम ऑल्टर टेबल कमांड में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझिए, अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो टेबल आपको नई क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर हमें इसका नल और डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करनी है तो हमें एम्प्लॉय को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, ये एक टेबल है लॉगिन नाम की जो मैंने बनाई थी। ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कमांड डाल के रखी है कि देखिए कैसे ये सारी वैल्यू पहले से कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। ठीक है, ये कॉलम की जो विड्थ है वो सारी इन वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट रहती है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम अपने एम्प्लॉय टेबल में कैसे नल और डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, और एम्प्लॉय नाम की टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम एक काम करते हैं, हम एम्प वन या एम्प्लॉय वन नाम की टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, विद द सेम फील्ड नेम, ताकि आपको वो वैल्यू दिखती रहे। तो थोड़ा सा गैप लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं। हमने ऑलरेडी डेटाबेस सेलेक्ट करके रखा है, यूज कंपनी, यानी कि कंपनी नाम के डेटाबेस में हम ऑलरेडी हैं, तो हम डायरेक्टली टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल, और एम्प वन नाम की टेबल क्रिएट करते हैं, और उसमें देते हैं एम्प आईडी, यानी कि आईडी दे देते हैं। आईडी का डेटा टाइप बताना पड़ेगा, इंटीजर है। उसके बाद अगला दे देते हैं हम लोग नेम, या ई नेम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाचार है, और इसकी लिमिट दे देते हैं 50। ठीक है, ये दो फील्ड के साथ बनाते हैं। अब यहीं पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें नल और डिफॉल्ट कैसे सेट करना है। तो देखिए, हमें आईडी को नॉट नल सेट करना है, यानी कि हम अपने आईडी नाम का जो कॉलम है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते, तो हम यहीं पर लिख देंगे नॉट नल। अब ये जो नल है या नॉट नल है, ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको डबल कोट या सिंगल कोट में नहीं लिखा है। ठीक है,
और हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी देना चाहते हैं कि भाई अगर हम नॉट नल है और हम एम्प्लॉय आईडी देना भूल जाएं तो क्या होगा। तो अगर हम उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो एक काम करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू हम ई नेम में देके देखते हैं और नल हम इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं। ठीक है, तो ई नेम को हम नॉट नल सेट नहीं करेंगे, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, बट हम अगर कुछ भूल जाते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो डिफॉल्ट कैसे सेट करते हैं, DEFAULT डायरेक्टली लिखते हैं डिफॉल्ट, और जो भी वैल्यू देनी है वो वैल्यू देंगे। जैसे ई नेम में मैंने दे दिया ABC, तो सिंगल कोट में या डबल कोट में ABC। इसका मतलब क्या हुआ, आईडी नाम का जो कॉलम है वो इंटीजर डेटा टाइप लेगा और नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉट नल। फिर मेरा ई नेम नाम का जो कॉलम है वो varchar डेटा टाइप लेगा जिसकी लेंथ या कैरेक्टर 50 होंगे और डिफॉल्ट वैल्यू ABC लेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको रन करते हैं, टेबल क्रिएट हो गई। अब इसे डिस्क्राइब करते हैं। देखिए आईडी इंट ई नेम varchar, नल नो, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट नल सेट किया था इसलिए यहाँ पर नल के साथ नो आ रहा है, बट डिफॉल्ट वैल्यू वो नल दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करी है। नेक्स्ट वाले के लिए ई नेम varchar है, नल वैल्यू यस दिखा रहा है, यानी कि हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू ABC है। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली जब डेटा इंसर्ट करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पिक्चर समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। तो हम डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू emp1, और क्या क्या इंसर्ट करना है, ID कॉमा ई नेम। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू हम सिंपल एंटर कर देते हैं, ID दे देते हैं 1 और नेम दे देते हैं हम AA। ठीक है, और एंटर करते हैं, डेटा इंसर्ट हो गया। अब सेलेक्ट क्वेरी लगा के चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1, ID 1 नेम AA, बिल्कुल ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि नल नो का मतलब क्या होता है, यानी कि हमने ID को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने ऊपर वाली कमांड फिर से दी, अप एरो की हेल्प से इंसर्ट इनटू, और नेम हमने ले लिया BB और ID हमने ब्लैंक छोड़ी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा अगर हम ID की वैल्यू नहीं देना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी नहीं देंगे। ठीक है, तो हमने सिर्फ ई नेम लिया और BB दिया, वैल्यू दी उसकी, एंटर किया। देखिए फील्ड ID डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, एरर आ रही है, मतलब जो ID नाम का फील्ड है उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो नल लिखा हुआ डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन नल के पास पे कंडीशन पे नो लिखा है, यानी कि वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, और डिफॉल्ट वैल्यू नल है इसलिए उसने एरर दी है कि इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपने नल भी नो करके रखा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नल वैल्यू नो है तो आप किसी भी तरीके से उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उस कॉलम में कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, इवन आप टाइप करके भी नल नहीं छोड़ सकते, हम नल वैल्यू टाइप करके भी दे सकते हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। तो ये मेरी एरर आ गई प्रॉपर, यानी कि हमने जो नल नो सेट किया था वो प्रॉपर चल रहा है, वो नल वैल्यू नहीं ले रहा है। अब हम एक अनदर एग्जांपल देखते हैं कि नल वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा ID कॉमा ई नेम, और यहाँ पर वैल्यू में नल टाइप किया। ठीक है, यानी कि देखिए बिना इन्वर्टेड कॉमा के या डबल कोट सिंगल कोट के हमने नल लिखा है, यानी कि इसका मतलब ब्लैंक हुआ। कॉलम ID कैनॉट बी नल, कॉलम ID मेरी नल नहीं हो सकता है, ये कॉलम मेरा नल नहीं हो सकता क्योंकि नल के पास नो सेट है। ठीक है, तो ये नल नहीं हो सकता, यानी कि हम टाइप करके भी इसे, मतलब हम इसे पर्पसली भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते और गलती से भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू का क्या कैसे यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए डिफॉल्ट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अप एरो से लास्ट कमांड यूज करी और ID को वैल्यू दे दी 2। ठीक है, अब हमें देखना है कि डिफॉल्ट वैल्यू देखिए क्या है, पहले उसमें नल सेट है, यस सेट है, तो हम एक बार नल टाइप करके देखते हैं। देखिए एरर नहीं आई, और सेलेक्ट क्वेरी से हमने चेक किया, देखिए यहाँ पर नल सेट हो गया, नल यहाँ पर टाइप होकर आ रहा है, इसका मतलब ये ब्लैंक वैल्यू है। यहाँ पर नल इसलिए सेट हो गया क्योंकि नल पे यस था, यानी कि आप नल वैल्यू दे सकते हो। और अगर और हमने डिफॉल्ट वैल्यू ABC सेट करी है, यानी कि अगर हम ई नेम को नहीं देते हैं, ठीक है, सिर्फ ID एंटर करते हैं और ई नेम हम नहीं देते हैं,
ID 2 हो चुकी है, ID 3 कर देते हैं और इसे एंटर करते हैं, तो भी एरर नहीं दे रहा है ये। क्यों एरर नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखी। अब नेम की जगह ABC आ जाएगा। देखिए, नेम की जगह पर ABC आ गया है क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू ABC दे रखी है। ठीक है, तो जब हम वो उस कॉलम की वैल्यू नहीं लेंगे तो वहां पे वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। ये मेरा नल और डिफॉल्ट वैल्यू इस तरीके से सेट होती है। मोस्टली जब हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर नॉट नल लगाया था, तो मुझे साथ में डिफॉल्ट वैल्यू देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दूंगी तो वो नल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, अगर हम खाली डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू और नल एक साथ भी दे सकते हैं। एक ही कमांड में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देते हैं। कैसे देते हैं एक बार हम देखते हैं। तो हम क्रिएट टेबल कमांड फिर से लिखते हैं, क्रिएट टेबल एम्प 1 तो बना चुके हैं, तो एम्प 2 बना के देखते हैं। ID इन नॉट नल, साथ में डिफॉल्ट FAULT, डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। सपोज हम 0 देना चाहते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं। और ई नेम में varchar 50, और हम यहाँ पे भी नॉट नल और डिफॉल्ट दे सकते हैं, या हम इसको सिर्फ डिफॉल्ट भी दे सकते हैं या सिर्फ नॉट नल भी दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं A, ठीक है, या कैपिटल A, और ये मेरी क्वेरी कंप्लीट हुई। क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अब इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं M2। देखिए, नॉट नल में नो सेट हो गया, नल में नो सेट हो गया और डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो गई है। यहाँ पर नल में येस है और डिफॉल्ट वैल्यू A है, यानी कि हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो नल सेट नहीं होगा, A सेट होगा। लेकिन अगर हम उसे ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो हम उसे टाइप करके NULL, जैसे हमने यहाँ दिया था, इस तरीके से टाइप करके हम उसे नल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डिफॉल्ट और नल। देखिए, जब हम कंडीशन यहाँ पर किसी कॉलम में, ये कॉलम का नाम है और इसके आगे कंडीशन है, सारी कंडीशन हम एक के बाद एक स्पेस देके लगाते चले जाते हैं, कॉमा नहीं लगाते। कॉमा लगाते ही वो नेक्स्ट कॉलम समझ लेता है। ठीक है, क्योंकि जो कॉलम नेम होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। कॉमा का मतलब हो गया आपने नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट कर दिया। तो हमें कॉलम नेम, जो कॉलम की प्रॉपर्टीज है उसके साथ बिना कॉमा लगाए स्पेस देकर सारी प्रॉपर्टी देनी है। ID कॉलम नेम हो गया, ये इसके डेटा टाइप हो गया, ये इसकी एक कंडीशन हो गई, ये इसकी दूसरी कंडीशन हो गई। और भी कंडीशन हम पढ़ेंगे, वो भी हम स्पेस देके देते चले जाएंगे। ऑर्डर कोई नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से हम नल और डिफॉल्ट देते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। हमने टेबल क्रिएट करते टाइम डिफॉल्ट और नल सेट किया है, हम टेबल ऑल्टर करते टाइम भी डिफॉल्ट और नल सेट करना पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।